आप सभी का चैनल में स्वागत है। कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज में आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यस, कंप्यूटर के हिस्ट्री की बात करें। कंप्यूटर का इतिहास कब से है, कहाँ से शुरुआत होती है, तो आप देख सकते हैं 1617 में नेपियस ने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस तैयार किया जो मैनुअली काम करता है, जिसको कहा गया नेपियस लॉग एंड बॉन्ड्स। हमने आपको उसका इमेज भी दे दिया है एंड उसकी डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स भी रखी हुई है। फिर आता है आपका पास्कल एडिंग मशीन है 1642 में, जिसे कहा गया है आपको एक ऐसा कैलकुलेटर जो कि आपके अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने में मदद करे। ये पास्कल एडिंग मशीन 1642 में बना, जिसका आपको इमेज सामने दिख रहा है। आगे बढ़ता है कारवा, तो फिर आता है लेबनीज कैलकुलेटर। यस, जर्मन मैथमेटिशियन था जिसने कुछ कैलकुलेशंस के लिए एक कैलकुलेटर बनाया जो कि 1671 में। उसके बाद फिर आता है आपका चार्ल्स बेवेज का बेवेज एनालिटिकल इंजन 1833। यस, यही वो एनालिटिकल इंजन है जिसको बेस करके आज का ये मॉडर्न कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया है। और आपको बता दें कि चार्ल्स बेवेज को ही फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। उसके बाद फिर आपका 1887 में हॉलीअर्थ का मशीन आया, जिसने भी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके और उसको एक बिजनेस एप्लीकेशन अकाउंटिंग पर्पस के लिए डिज़ाइन किया, जहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सकता था। और इस तरह से आपका ये अलग अलग हिस्ट्री से आगे जब बढ़ते हैं हम, तो हमारे सामने जनरेशन आता है। यस, कंप्यूटर के जनरेशन की बात करते हैं। सो 1945 से 1955 को फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहा गया है, और इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था, जो काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था और काफ़ी जनरेट करता था हीट। दूसरा जनरेशन आपका आता है 1956 से 1965 का, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स के जगह पे आपका ट्रांजिस्टर यूज़ होना शुरू हो गया था। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल सर्किट बोर्ड्स में होने लगे थे, और फिर आपका वहाँ पे एक मैग्नेटिक कोर मेमोरी भी डिज़ाइन हुआ था डेटा स्टोर करने के लिए। फिर आपका 1966 से 1975, जिसको हम लोग थर्ड जनरेशन कहते हैं, और थर्ड जनरेशन में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स आईसी ने ट्रांजिस्टर का जगह ले लिया था। आईसी को जैक किल्वी ने 1967 में डिज़ाइन किया था। उसके बाद आता है आपका फोर्थ जनरेशन, जो 1976 से 1985 को। यहाँ पे हज़ारों ट्रांजिस्टर्स और चिप्स को हटा के फिर एक वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट डिज़ाइन किया गया, जिसको आप लोग चिपसेट कह सकते हैं, चिपसेट, सेट ऑफ चिप्स। और फिर इस तरह से आपका कंप्यूटर का साइज़ और भी रिड्यूस हो गया, माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन होने लगे, और फिर आपका कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर हो गया। और फिर आपका जनरेशन आगे बढ़ता है, और अभी हम लोग उसको फिफ्थ जनरेशन में कहते हैं, जो 1986 के बाद कंटिन्यूड है, जिसमें आपका VLSI टेक्नोलॉजी को अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का रूप दे दिया गया। माइक्रो प्रोसेसर के प्रोडक्शंस में काफ़ी मदद मिलने लगी, और नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट ऐड कर दिया गया। मशीन को एक इंसान की तरह सोचने और काम करने के लिए तैयार किया जाने लगा। तो ये था आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।